कटरा की ठंडी रात में पहाड़ों में गूंजते जय माता दी के जयकारे, और उसी भीड़ में एक गरीब और विकलांग युवक। हाथ में पुरानी बैसाखी लिए, आंखों में दर्द, लेकिन दिल में माता रानी के दर्शन की उम्मीद। उसके पास पालकी या खच्चर के पैसे नहीं थे। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, तू ये चढ़ाई नहीं कर पाएगा। लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, अगर माता रानी ने बुलाया है तो वही रास्ता भी बनाएंगी। और वो धीरे धीरे चढ़ाई शुरू कर देता है। कई घंटों बाद वो बाणगंगा पहुंचता है। उसके पैरों से खून निकल रहा था। तभी लाल कपड़ों में एक छोटी कन्या उसके पास आती है और पानी देकर कहती है, भैया, माता का नाम लो, सब आसान हो जाएगा। युवक जैसे ही धन्यवाद कहने के लिए पीछे देखता है, कन्या गायब हो जाती है। जैसे ही चरण पादुका की खतरनाक चढ़ाई शुरू की, तेज बारिश शुरू हो गई। आगे फिसलता रास्ता था। अचानक युवक खाई की तरफ गिरने लगता है। तभी वही छोटी कन्या उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी आंखों में अजीब डिवाइन चमक थी। वो मुस्कुराकर कहती है, माता अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देती। अर्धकुंवारी पहुंचते पहुंचते युवक पूरी तरह टूट चुका था। भूख और दर्द से वो रोने लगता है। तभी वही कन्या उसके सामने गरम खाना लेकर आती है। भैया, माता ने आपके लिए भेजा है। युवक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद जब वो ऊपर देखता है, कन्या फिर गायब हो गई। वो व्यक्ति आसपास के लोगों से पूछता है और आसपास के लोग कहते हैं, यहाँ तो कोई बच्ची थी ही नहीं। फेयरफुल अब सांची छत का सबसे कठिन रास्ता, तेज तूफान, ठंडी हवा और टूटता हुआ शरीर। युवक रोते हुए कहता है, माँ, अब मुझसे नहीं होगा। तभी अचानक वही कन्या डिवाइन गोल्डन लाइट के साथ उसके सामने खड़ी दिखाई देती है। वो उसका हाथ पकड़कर कहती है, बस थोड़ा और, माता इंतजार कर रही हैं। और अचानक युवक को अपने पैरों में ताकत महसूस होने लगती है। क्राइंग वन, आखिरकार वो माता वैष्णो देवी भवन पहुंच जाता है। घंटियों की आवाज, भजनों की गूंज और सामने माता की पवित्र पिंडियां। युवक रोते हुए माता के चरणों में गिर पड़ता है। तभी पुजारी उसके पास आकर कहते हैं, बेटा, ये लाल चुनरी अभी एक छोटी कन्या तुम्हारे लिए देकर गई है। वो व्यक्ति की समझ जाता है छोटी कन्या कोई और नहीं, वैष्णो देवी थी। भक्ति भाव से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और माता रानी का धन्यवाद करता है।